जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड की सच्ची कहानियों में। प्यारे दर्शकों, हमारा जो इतिहास है, हमारे जो पुराण हैं, वो सब गवाह हैं प्रभु की उस भक्त वत्सलता के कि जब जब भक्तों ने सच्चे हृदय से प्रभु को पुकारा है तो प्रभु अवश्य आए हैं उनकी करुण पुकार को सुन करके। परंतु फिर भी हमें कभी भी भक्ति की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, जिससे हमें स्वयं को भी कष्ट उठाना पड़े और प्रभु को भी कष्ट उठाना पड़े। यह सत्य घटना बड़ी ही हृदय स्पर्शी है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है। पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि इसके अंत तक आपको जो रहस्य है वो समझ में आ जाएगा। प्रिय भाई बहनों, उड़ीसा में खुरदाहा नामक एक ऐसा स्थान पड़ता है जहाँ पर साक्षी गोपाल जी विराज रहे हैं। उनका वह विग्रह वहाँ पर किसी के द्वारा लाया हुआ या किसी के द्वारा स्थापित किया हुआ नहीं है, वह विग्रह स्वयं चलकर वहाँ तक आया। इसके पीछे क्या सत्य घटना है वह मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सुना रहा हूँ। बहुत समय पूर्व की बात है, गौड़ देश में दो ब्राह्मण निवास करते थे। इन दोनों में एक तो कुल और आयु दोनों में ही दूसरे से बहुत बड़ा था और दूसरा नई अवस्था वाला साधारण कुल का था। दोनों तीर्थ यात्रा करने के उद्देश्य से एक बार घर से निकले। अनेक तीर्थों का दर्शन करते हुए दोनों श्री वृंदावन धाम में पहुंच गए। देव योग से जो बूढ़ा ब्राह्मण था वह श्री वृंदावन धाम पहुंच करके बीमार पड़ गया। तब उस युवक ने बड़े प्रेम से उसकी खूब सेवा की। जो दूसरा ब्राह्मण था उसने स्वस्थ हो जाने पर उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ वृद्ध ब्राह्मण श्री गोपाल जी को साक्षी बनाकर उसने अपनी कन्या देने की प्रतिज्ञा की। तब उस युवक ने, जो दूसरा ब्राह्मण था, उसने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। दोनों वृंदावन से चले, दर्शन करते हुए घूमते घामते और घर पहुंच गए। तब उस जो दूसरा युवक था जिसके साथ उसने अपनी पुत्री का विवाह करने की प्रतिज्ञा की थी, उसने घर पहुंचकर कहा कि अब आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिए और अपनी लड़की का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। अब जो दूसरा वृद्ध ब्राह्मण था उसने जब अपनी स्त्री और कुटुंब वालों से पूछा तो वो उन सब ने इस प्रतिज्ञा से मना कर दिया। अर्थात वो नहीं चाहते थे कि किसी छोटे से कुल में छोटी आयु वाले के साथ, अर्थात वो ऐश्वर्य में कम था दूसरे वाले से, तो वो नहीं चाहते थे कि छोटे कुल में उनकी लड़की का विवाह हो। यह बात दूसरे युवक को नहीं जची और उसने पंचायत जोड़ी। पंचों ने पूछा कि कोई स्त्री या पुरुष तुम्हारा गवाह है जिसके समक्ष तुमने इनकी यह प्रतिज्ञा कराई हो। उसने कहा, इन्होंने श्री गोपाल जी को साक्षी बनाया था, अतः वे ही साक्षी हैं और तो कोई नहीं। तब सब पंच बोले कि इस सभा में आज लिखा पढ़ी करवा लो। यदि श्री गोपाल जी आकर साक्षी देंगे तो तुम्हारे साथ बेटी का विवाह कर दिया जाएगा। अन्य जो पंच थे उन्हें यह बात पता नहीं थी कि गोपाल जी अर्थात साक्षात भगवान के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में यह बात हो रही है। उन्होंने सोचा शायद कोई इंसान ही रहा होगा। तो ठीक है, ये बात वहाँ खत्म हो गई, समाप्त हो गई। उन्होंने लिखा पढ़ी हो गई, एक दिन निश्चित हो गया। तब वह युवक वृंदावन आया और वृंदावन वासी श्री गोपाल जी से बोला, आप मेरे साथ गांव को चलिए और साक्षी दीजिए। ऐसी लिखा पढ़ी मैंने करवा ली है। उत्तर की प्रतीक्षा में वह गोपाल जी के सामने बैठा रहा। बैठे बैठे कई पहर बीत गए, उसने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। तब भगवान श्याम सुंदर बोल उठे, प्रतिमा चलती नहीं है। तब उसने कहा, प्रभु प्रतिमा चलती नहीं सो ठीक, फिर बोलती क्यों है? यदि भाव में भरकर बोल सकती है तो प्रभु चल भी तो सकती है। भावपूर्ण उत्तर सुनकर श्री गोपाल जी साथ चलने को तैयार हो गए और बोले, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर नित्य 2 शेर उत्तम भोग मुझे अर्पण किया करना। हम दोनों उसमें से आधा आधा खा लिया करेंगे। अर्थात श्री राधा जी के लिए उन्होंने यह बात कही। दूसरी प्रतिज्ञा यह है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे अपने पैरों के नुपुरों को बजाता चलूंगा। उनकी ध्वनि तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी। पीछे घूमकर मत देखना। जहां घूमकर मुझे देखोगे बस
मैं वहीं रह जाऊंगा, उससे आगे फिर नहीं जाऊंगा। प्रिय भाई बहनों, प्रभु की तो लीलाएं हैं, उनका तो कोई पार ही नहीं, कोई पता ही नहीं कर सकता कि इसके पीछे प्रभु का क्या उद्देश्य रहा होगा, वो तो श्री कृष्ण ही जाने। अब आगे आगे भक्त पीछे पीछे भगवान वृंदावन से चले। जैसे ही वो लोग गांव के निकट पहुंचे, वैसे ही उस भक्त के मन में आया कि जरा चलते हुए ठाकुर की शोभा तो देख लूं, कैसे प्यारे लगते हैं, सुना तो बहुत है। उसने घूमकर देखा पीछे कि श्री गोपाल जी खड़े हो गए। जो ही उसने अपनी दृष्टि प्रभु के ऊपर डाली, प्रभु बस वहीं खड़े हो गए और मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले कि भक्त, तुमने तो मेरी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे पीछे मुड़ के मत देखना, जहाँ भी तुम मुझे देख लोगे वहीं मैं पैर जमा लूंगा, उससे आगे फिर नहीं जाऊंगा। अब भगवान वहाँ खड़े होकर भक्त से कहने लगे कि अब तुम जाओ, तुम्हारा कार्य तो करना ही है, अतः तुम जो पंच थे उन्हें बुलाकर यहीं ले आओ, मैं यहीं गवाही दे दूंगा। अब मैं आगे नहीं जा सकता क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा थी, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, अब मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा। पंचों को यहीं बुला लाओ, जाओ। वह युवक विप्र गांव में आया और सबसे बोला कि चलकर देखो, स्वयं श्री गोपाल जी साक्षी देने पधारे हैं। यह सुनते ही सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। गांव के सभी लोग दौड़कर आए पंचों के सामने। पंच लोग तो यह सोच रहे थे, यह समझ रहे थे कि कोई पुरुष वृंदावन से आया है गवाही देने के लिए। तो जो पंच थे वो पंच भी पहुंच गए और गांव वालों को तो साक्ष्य के रूप में रखा ही जाता है कि उनके समक्ष जो कुछ भी प्रकट होता है उसी को साक्ष्य मान करके सबके समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो गांव वाले भी वहां पहुंच गए और जो पंच लोग थे वह भी वहां पहुंच गए देखने के लिए। कैसा अद्भुत दृश्य था। पंचों के सामने श्री गोपाल जी ने अपने श्री मुख से बोलकर साक्षी दी कि हाँ, इन्होंने मेरे समक्ष ही यह प्रतिज्ञा की थी कि यह अपनी पुत्री को इनके साथ ब्याहेंगे। इस प्रकार दोनों भक्तों की तथा अन्यों की अभिलाषाएं पूर्ण हो गईं। फिर वह श्री गोपाल जी का विग्रह लौटकर वृंदावन नहीं आया। राजा ने श्री गोपाल जी के लिए प्रेम से भोग राग का प्रबंध किया। अब तक वहीं अर्थात खुर्दहा में, उड़ीसा में साक्षी गोपाल जी विराज रहे। आप यदि चाहें तो खुर्दहा जो उड़ीसा में पड़ता है वहां जाकर के प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, प्रभु की लीला को, मेरे प्रभु श्री कृष्ण पिता श्री की लीला को तो कोई समझ नहीं सकता कि उनका क्या उद्देश्य रहता है, और बिना कारण के तो कुछ भी घटित नहीं होता। इतना तो मैं अच्छी प्रकार से समझता हूँ, भली बात जानता हूँ, और जहाँ तक है सभी भक्त जानते होंगे कि समस्त कारणों के कारण वही एकमात्र ईश्वर हैं। तो आज कुछ ऐसा हुआ कि जिसके लिए मैं बड़ा ही उदास हुआ और प्रभु का स्मरण करके मुझे बड़ा ही ऑड फील हुआ कि हे प्रभु, कहाँ कमी है, मेरे अंदर कमी है, या जिन लोगों ने कमेंट किया है उनमें कहीं न कहीं उनकी भक्ति में कोई कमी है, या प्रभु ने मुझे कोई सीख देनी चाहिए या उनको कोई सीख देनी चाहिए। इसका अनुमान मैं नहीं लगा सका। दो एक भक्तों ने कमेंट किया कि ये झूठी कहानियां सुना करके क्यों प्रभु श्री कृष्ण को बदनाम करते हो। तो मैं ये कहता हूं कि मैं यदि पहले तो झूठी कहानियां कोई सुनाता नहीं, जब तक सत्यता प्रमाणित न हो किसी भी घटना की, किसी ऐसी जगह से वह प्रकाशित न हो जो अपने प्रमाणों पर खरी उतरती हो, मैं किसी भी घटना को नहीं सुनाता। यह मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ और गीता जी को भी मैं साक्षी मानकर आपसे ये बात कह रहा हूँ। मैं गीता जी से बड़ा सत्य इस संसार में कुछ भी नहीं समझता। फिर भी यदि कोई त्रुटि मुझसे बन रही हो या प्रभु मुझे कोई सीख देना चाहते हो तो जल्द ही प्रकट कर दें, या फिर जिन भक्तों ने ऐसा कहा है उन्हें कोई सीख देनी हो तो मुझे क्षमा करें। मैं
इस लायक नहीं हूँ कि मैं किसी को कुछ बता सकूँ। बस प्रभु के द्वारा उनकी जो आज्ञा होती है या उनकी बताई हुई बातों के द्वारा जो कुछ ज्ञान मुझे मिल पाया है उससे मैं 2-4 बातें आप लोगों के समक्ष प्रकट कर देता हूँ। और जो घटनाएं हो चुकी हैं, सत्य घटनाएं, वो मैं आपको सुना देता हूँ, इसलिए कि उनमें मुझे बड़ा आनंद मिलता है। जो प्रभु की घटनाएं होती हैं उनमें एक ऐसा चित्रण होता है कि प्रभु के दर्शन ही सहज हो जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से हमें उन दर्शनों का आनंद मिल ही जाता है। तो किसी प्रकार के लिए भक्तों, प्रभु के प्रिय भक्तों, मुझे क्षमा कर देना, मैं आपसे विनती करता हूँ। यदि कोई गलती हुई हो तो मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी के हृदय को कोई ठेस पहुंचे। अब फिर भी अपने नियम को हम नहीं तोड़ना चाहते। एक बार सभी भक्त प्रभु के चतुर्भुज स्वरूप का स्मरण करेंगे और सच्चे हृदय से बोलेंगे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।